नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और चुनाव आज अंतिम 7वें चरण का ये आज अंतिम चुनाव है। और अंतिम चुनाव के अब सभी लोग का क्या सभी दल के लोग का क्यास लगा है कि 4 तारीख को कौन। और खासकर हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट पर ही मौजूद हूँ और यहाँ से कौन जीतेगा। लेकिन आज हमारे साथ राजद के जो नगर अध्यक्ष हैं इंजीनियर रमेश कुमार यादव है। क्या कुछ कहेंगे और बात करेंगे कि सभी दल के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा नेता है, जो हमारे पार्टी है, वो जीत रही है। लेकिन अब बात करेंगे इनका क्या कुछ कहना है, कितना आश्वस्त है। राजद के नगर अध्यक्ष हैं इंजीनियर रमेश कुमार यादव जी, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं और बात कराते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। रहा बात जो सभी दल के लोग बोल रहे हैं कि हमारा दल से जो कैंडिडेट हैं वो विजयी हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, सब लोग जीते। 4 तारीख तक तो कम से कम सबको अधिकार है जीतने का। 4 तारीख तक जी क्या हाँ जी। 4 तारीख को कोई बहुत बड़ा खेला होगा क्या? 4 तारीख को काउंटिंग होगा, तो 4 तारीख को काउंटिंग होगा तो उसी दिन निर्णय होगा कि कौन जीता और कौन हारा। मात्र एक ही व्यक्ति कोई जीतेगा और बाकी जितने भी 13 प्रत्याशी में लोग हैं 12 लोग हारेंगे। तो कम से कम 4 तारीख तक तो उन लोगों को मैं ये दिलासा देता हूं कि आप सभी लोग जीत रहे हैं और जीतना भी चाहिए। चलिए 13 प्रत्याशी तो है मैदान में, अपनी किस्मत आजमाया और उनकी जो किस्मत अब एक बक्सा में बंद है। अब वो बक्सा 4 तारीख को खुलेगा और इस बात को पता चलेगा कौन जीत रहा है, सिवान का सांसद कौन बनेगा और सिवान पे राज कौन करेगा। लेकिन सवाल यहाँ आम हो जाता है कि जो आपके विपक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। इसको इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो अभी आपको बोल दिए कि हम अपने विपक्षी लोग को भी कह रहे हैं कि आप लोग 4 तारीख तक जीतिए। 4 तारीख का जब काउंटिंग हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का नाम 1 नंबर पर होगा, क्योंकि वो सारे प्रत्याशियों से सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, थे और हैं। इसलिए इस बार की सिवान की जनता अच्छे प्रत्याशी के ही लिए वोट की है और हम लोग को पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि वो जीत रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। चलिए तो एक हम चर्चा करेंगे खासकर निर्दलीय उम्मीदवार में जो हिना साहब पे चर्चा था पूरा कि चलिए हिना साहब जीत रही है और उनके जो दल के लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि हिना साहब को लगभग 3,90,000 तक यानी 4 लाख समथिंग उनको वोट मिला है। आप आप जो है इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, हिना साहब जब भी चुनाव लड़ी हैं वो हमेशा जीती हैं, काउंटिंग तक। जिस दिन काउंटिंग हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि कौन जीता है। अभी मैं उनके आईटी मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत अच्छा कार्य किए और अभी तक उनको जीत दिलाते आए हैं, और उनके खास समर्थकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह का गाइड किए हैं। जो हिना मैडम जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई, तो वो काबिले तारीफ है, उनके समर्थक भी जो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किए। तो एक और सवाल है कि जो हिना साहब कह रहे हैं उनके जो कल कहें कि दल जो है कह रहे हैं कि 4 लाख और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके भी दल के लोग कह रहे हैं कि 4 लाख समथिंग मिला है और टोटल पोलिंग की बात करें तो 9,60,000 समथिंग हुआ है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग का 1,60,000 लपेट में वोट मिला है और लोग कहाँ जाएंगे प्रत्याशी लोग? ये क्वेश्चन तो आपको उन्हीं लोग से पूछना चाहिए कि 4-4 8 लाख तो बांट लिए और 1,57,000 जो वोट पड़ा वो 11 प्रत्याशियों में डिवाइड कर दिया जाए, यही होना चाहिए। उन लोगों अनुसार ही हाँ, उनके अनुसार वही होना चाहिए। तो ये गलत है, ये जो डेटा है वो सरासर फेक डाटा है। आप कोई भी चुनाव या कोई भी कार्य कर सकते हैं, जब तक आपके साथ बेस वोट ना हो तब तक आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेस वोट यहाँ दिख नहीं रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ तो और नहीं। ठीक है, जो सच्चाई है सभी लोग समझ गए हैं, मान गए हैं, लेकिन जो ज्यादा अपने आप को वक्ता समझते हैं, ज्यादा अनुमानित करते हैं कोई भी, और चुनाव से पहले ही जिता रहे थे कि निर्दलीय में ही हम जिता देंगे,
तो वैसे लोग अभी भी जिता रहे हैं और जिताते रहेंगे 4 तारीख तक, हम लोग को यही लग रहा है। लेकिन हम लोग शांत हैं, गंभीर हैं, हम लोग को जहां भी वोट पड़ा है सॉलिड मिला है और सभी लोगों ने समर्थन दिए हैं। कुछ मिसगाइड किया गया है, जो मैंने पहले भी बोला था कि लोग बोलेंगे, डर भय दिखाएंगे कि तीसरा प्रत्याशी जीत जाएगा, नहीं तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ऐसे कर करके लोग को भ्रमित किए हैं और उसमें सब कुछ सफलता प्राप्त किए हैं। लेकिन फिर भी जिस वोट पे वो लोग चुनाव के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डिवाइड हो गया है, दोनों तरफ वो वोट बट गया है, इसलिए उन लोगों को दोनों में कोई प्रत्याशी लड़ाई में नहीं रहेंगे। माननीय श्रीवत बिहारी चौधरी जी अपार जन समर्थन के साथ जीत हासिल करेंगे। अच्छा, चलिए, तो आप जीत रहे हैं, आपकी पार्टी जीत रही है, कितना आप आश्वस्त है, कितना आपको विश्वास है कि हम जीत रहे हैं और कितना वोट आपको मिला है लगभग? देखिए, समथिंग। अभी मैं भी बोलना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो वो लोग 4 लाख बोल रहे हैं तो हम लोग 4,25,000 बोल देंगे, बोलने की क्या है। लेकिन 4 तारीख को आपको एग्जैक्ट डाटा हम लोग आपको देंगे, आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी देंगे और ये आश्वस्त कर देंगे कि इस बार जो सबसे अच्छे प्रत्याशी थे, आप लोगों ने उनको आशीर्वाद रूप अपना वोट दिया और वो सफल हुए और इस सिवान का विजय हुआ, सिवान की जनता का विजय हुआ, धर्म की, न्याय की और इस लोकतंत्र का विजय हुआ। एक सवाल रहेगा कि 2009 में जो निर्दलीय का जो लहर था 2009 में, क्या लग रहा है कि हिना साहब 2009 में चुनाव लड़ी थी राजद के टिकट, आपके ही टिकट से, और 2014 में लड़ी, 19 में लड़ी और लगातार 3 बार वो चुनाव हार गई। तो इस बार 2024 में आपको क्या लगता है, अपना अनुभव बताइएगा, क्या लगता है कि निर्दलीय होकर चुनाव जीत सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको MY का समीकरण था, उस समय मजबूत समीकरण था, उसमें नहीं निकल सका सीट, तो इस समय कैसे निर्दलीय में निकल जाएगा? अगर निकल जाता है तो फिर अब सिवान की जनता समझे कि क्यों आप लोगों ने ये सीट निकाला और सिवान की जनता को क्या चाहिए था, क्या वो चीज था जो राजद के उम्मीदवारी होते हुए भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था और अभी क्या है कि प्राप्त हो पाएगा। अगर उनको जीत मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग तो नहीं उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग का कोई कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी और इस समय जब कहीं कुछ नहीं है वो हो जाए। उस समय का सिचुएशन कुछ और था, 2009 हाँ, वो लोग बदलाव के मूड में थे जी। उस समय, तो लोग बदलाव किए, लेकिन अभी कोई बदलाव के मूड में नहीं, शांति लोग चाहता है। तो सबसे शांति प्रिय नेता अगर कोई है तो माननीय श्रीवत बिहारी चौधरी जी, जिन पे 107 की धारा नहीं है, वो सिवान के गांधी कहे जाते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर हो सका तो लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, जिससे हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, इंजीनियर रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन अंतिम एक सवाल करेंगे, आप जो जनता आपको देख रही है तो उनसे आप क्या कुछ अपील करेंगे? 4 तारीख अब बहुत करीब है, अब समय नहीं रहा, आज 1 तारीख हो गया, तो उनसे कुछ आप कहेंगे, कहना चाहते हैं? सभी जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया वो सर्वोत्तम था। जो भी जीते उसके खुशियों में आप लोग शरीक होइए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। हम लोग को पूरा विश्वास है माननीय श्रीवत बिहारी चौधरी जी जीत रहे हैं और ये वो कार्य करेंगे जो आप लोग के अनुसार उचित होगा, लेकिन किसी तरह की मन में भावना न रखें। अगर कोई वोट दिया हो न दिया हो, आपके साथ दिया हो न दिया हो, उसको भूलकर आपसी भाईचारा बनाए रखें और प्रेम से इस देश के विकास के बारे में सोचें, आपसी द्वेष के बारे में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख बहुत जल्द आने वाला है और सिवान के सांसद कौन बनेगा ये कहा जाए तो एक भविष्य है और
बक्सा में बंद है सबकी किस्मत, तेरे प्रत्याशी की किस्मत जो है बक्से में बंद है और 4 तारीख को खुलेगा। उस दिन पता चल जाएगा कि सिवान की सांसद कौन बनेगा। हालांकि सिवान की जो जनता है काफी समझदार है और वो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव के मूड में वो अपना जो कीमती वोट है उसको दी है और 4 तारीख को इसका परिणाम जो है वो जरूर आएगा। आप देख रहे हैं खबर तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप किस सिवान में आप किसको देखना चाहते हैं सांसद के रूप में, उसे आप कमेंट में जाकर अपना राय दे सकते हैं कि आपके अनुसार सिवान के सांसद कौन बढ़िया है जो बनेगा जो सिवान को विकास कर सके। देख रहे हैं आरएन न्यूज 24 के साथ, मैं हूं आरबी यादव सिवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।